हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन समझाया था क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन जो था वो बहुत इजी था। सारे क्वेश्चंस वैसे भी सारे इजी ही हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजी ही लगेगा। बट वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको मैंने डिफरेंट एक वे में किया था। आज हम कुछ डिफरेंट वे में करेंगे उसको। मैंने एक, आप देखे होगे क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इसको पार्टीशन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया था, या फिर 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, मतलब पार्टीशन ऐसे करके, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, इस वे में मैंने किया था। मैं आपको और एक वे समझा रहा हूँ, उसी वे में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट मतलब सबका वही है। जैसे मैं यहाँ पर लाइन दे के इसको पार्ट बेस करके इसे यहाँ पर मैंने लिखा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यहाँ पर वैसे ही करेंगे, बट हम इस वे में लिखेंगे सीधा, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे। क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6500 ऑफ फॉर 2 years एट 9% पर एनम। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे हियर। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हियर हमारा जो P है वो कितना है, ₹6500। ओके, और बच्चों हमें क्या गिवन है, टाइम भी देखो यहाँ कितना है, 2 साल। यहाँ पर टाइम लिखो 2 years। अच्छा, फिर हमें क्या गिवन है, कैपिटल R, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। ओके, P है पर एनम। इतना लिखने के बाद अब हम कुछ स्टेटमेंट इस वे में लिखेंगे। इस तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसा लिखो, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। कुछ हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा आप लिखो, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहला साल का इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला डालो। क्या है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू T/100। ओके, अब वैल्यू पुट करो यहीं पर। देखो साइड बाय साइड में करते चल रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं आप करो, कम जगह लेगा। /100 इक्वल टू स्टेटमेंट के साथ ₹585। इसको सॉल्व करोगे, इतना आंसर आ गया। 1 मिनट, यहाँ पर पेन मेरा ख़त्म हो गया, लग रहा है ख़त्म हो गया, या फिर क्या हो गया। 1 मिनट, चल तो रहा है, हाँ ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे, ये देखो ये 0 0 कैंसिल यहाँ पर हो गया, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करोगे तो ₹500 585 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर लिख दिए, हमने यहाँ पर तो इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हमें अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में स्टेटमेंट के साथ आपको ऐसा लिखना है। क्या फार्मूला, अमाउंट का क्या फार्मूला, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 6500 प्लस SI हमारा इतना निकला 585। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आ गया आपका ₹7085, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का एंडिंग का, जो मतलब फर्स्ट जब एंड हुआ तो अमाउंट ये रहा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये रहा। अभी जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट ये रहा, जो 7085, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। मतलब सेकेंड ईयर आप ऐसे लिखो, या फिर आप सेकेंड नंबरों में लिख सकते हो। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हमारा कितना बन गया, ₹7085, राइट। अच्छा, जो अमाउंट होगा 1 ईयर का जो अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल बन गया। यहाँ पर मैंने वही लिखा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट लिखोगे। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट लिखो या फिर इंटरेस्ट लिखो, एक ही बात है। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू T/100। साइड में यहाँ पर लिख दो फॉर्मूला, मतलब जो यहाँ पर होगा नंबर्स। अब हमारे यहाँ पर P कितना बन गया, 7085 मल्टीप्लाई विथ हमारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई सेम 9%, 9 ही होगा। और टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर। ओके, तो यहाँ पर पहला साल का क्या था, पहला साल के यहाँ पर क्या था आपका 1 लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल दो तो 1 ईयर, सेकेंड ईयर का भी आपका टाइम 1 ही होगा, ठीक है। अब हम जब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा, सिंपल से काम कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट लगा दो, सिंपल सी बात है,
ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पर बाय 100 करके पॉइंट यहाँ पर लगाओगे। अब देखो ये मतलब ये कटेंगे बट आप काटना मत, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 वैसे रहने दो, तो पॉइंट आप लगा देना। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आएगा 63765, इतना आंसर आएगा बाय कितना 100। तो हम पॉइंट बड़े आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं रुपीज़, तब कितना हो जाएगा 637.65, ये हो गया आपका, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का। अब ये अमाउंट बन जाएगा, मतलब अभी इसको मतलब ये नहीं, अब इसको हम अमाउंट निकालेंगे, हम अमाउंट तो अभी निकालेंगे नहीं, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। चलो अमाउंट निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस एस। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पर आपको ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझ जाओ। पी प्लस एस है, प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा हमारा बच्चों, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ही यूज होगा। तो 7085 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला हमारा सेकेंड ईयर का, ये रहा 637.65, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, इसको प्लस करने से आंसर आएगा 7722.65, ठीक है। इसको आप प्लस कर देना, इतना आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकेंड ईयर का अमाउंट, ओके। अब हम सी निकाल देंगे। सी क्या करेंगे, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो पहला साल का जो इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकला यहाँ पर, अब इन दोनों को प्लस करने से भी वही से आपका सी निकल जाएगा। और एक वे में आप और एक चीज़ यहाँ पर सीख लो, और एक वे में आप कैसे निकाल सकते हो सी ना, सी को अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। देखो मैं आपको दो मेथड यहाँ पर करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ। एक तो आपको पहले से पता है, क्या पता है आपको कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो। पहला कितना, फर्स्ट ईयर कितना है 585 सी निकालने का, इसको आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये रहा आपका, इसको प्लस करो, ये आपका होगा 0.00, तो प्लस करने वाले हैं हम। और ये रहा आपका 637.65, इसको प्लस कर दो, आपका सी निकल जाएगा। देखो ये 5, ये 6, 7 5 12 कैरी 1, 11 1 12 कैरी 1 12, ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका सी ऐसा निकलेगा। मैं आपको समझ ये वाला ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि पहला साल का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को मिला दोगे तो आपका सी निकल जाएगा। और एक वे आप यहाँ पर सीख लो, और एक मेथड यहाँ पर सी अब ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, पहले आप अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट निकालना, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैंने लिखा है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो बस यहाँ तक 637.65 निकाल के अब ये चीज़ें मत लिखना, क्योंकि आपको दोनों साल का तो इंटरेस्ट मिल चुका है, इसको प्लस कर दो, आपका सी निकल जाएगा। बट अगर और एक मेथड जो अभी बता रहा हूँ, जब सी निकालने का सिर्फ, तो कैसे ना, पहले आप ये लाइन आपको कर लिखनी पड़ेगी, पहले अमाउंट आपको सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने निकाला, इतना हुआ अमाउंट मेरा। अब मैं अमाउंट से माइनस कर दूंगा प्रिंसिपल, कौन सा साल का प्रिंसिपल, स्टार्टिंग ईयर का, जो पहले था हमारा क्वेश्चन का जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में जो था वो प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा हो गया कितना 7722.65, ये अमाउंट है हमारा सेकेंड ईयर का। माइनस कर देंगे कितना ना, जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल नहीं था उसको, उसके साथ, तो 6500 से आप माइनस कर दो। अब देखना, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा, 1222.65 ही आएगा आपका। तो आपको जो मेथड पसंद है आप करो। क्वेश्चन में अगर सी पूछा है तो बस इतना तक रखो, बस इतना, मतलब इतना आपने कर दिया। मतलब इसको मैं अगर ऐसे क्लोज कर दूँ, इस तरह ऐसे क्लोज कर दूँ, तो आप इतना सिर्फ लिखोगे, यहाँ पर निकला, इन दोनों को प्लस कर, यहाँ पर आपका सी निकल गया। बट अगर अमाउंट ये आप यूज करना चाहते हो, सी का जो एक फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो पहले आपको लास्ट ईयर का सेकेंड ईयर का अमाउंट आपको यहाँ ये वाला स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, और जो आपका क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है 6500 है ना स्टार्टिंग वाला, उसमें माइनस कर दोगे तो आपका सी निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये तो आपको बस समझ में आया कि जो इंटरेस्ट, जो पहला साल का जो इंटरेस्ट 585 और दूसरे साल का जो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल यहाँ पर बढ़ गया ना हमारा, तो अब जो इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखो पहला साल का जो इंटरेस्ट निकला, दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ये जो इंटरेस्ट बढ़ा है ना, आप समझ जाना ये सी में चल रहा है, ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है। तो अगर नॉर्मल ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो पहला साल का जो निकला सेकेंड ईयर का भी वही निकलता, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, पहला साल का दूसरे साल में फ़र्क है, सेकेंड ईयर में ज़्यादा है। इसका मतलब समझना ये कॉम्पाउंडेड हुआ है आपका इंटरेस्ट, मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल निकाला गया है, जो सॉरी फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट निकाला गया है, वो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बना है, इसीलिए ये अधिक आया है। ये सब चीज़ें मैंने क्लियर करवाई हैं।
तो अब जो ये पिछला जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस करने से हमारा 2 साल का 2 ईयर्स का CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ इसको ऐड कर दो, निकल जाएगा। अगर आपने इस मेथड में नहीं करना चाहते, आप ये यूज़ करना चाहते हो फॉर्मूला A - B, तो आप क्या करोगे, तो आपको सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब ये चीज़ें यहाँ पर क्यों हो रही है, A - B क्यों हुआ, देखो सेकेंड ईयर में जो अमाउंट है ना, इसके अंदर आपका क्या है, मतलब ये आपका अमाउंट है, इसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी है और आपका क्या है, ये जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, आपका प्रिंसिपल भी है और आपका इंटरेस्ट भी है। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिला हुआ है कौन सा इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है इसके अंदर, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना, देखो ये जो अमाउंट है ना, अब सिंपल सी बात देखो, ये 637 ये ऐड होके इसमें ही प्रिंसिपल में ऐड हुआ है तभी ना इतना आया है। तो मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर आपका क्या है, इंटरेस्ट है और आपका जो प्रिंसिपल है वो भी है इसके अंदर। तो ये जो अमाउंट में ना, इस अमाउंट से अब अगर आपका जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था, आप स्टार्टिंग का ही प्रिंसिपल माइनस करोगे ना, जो आपका खुद का जो पैसा था स्टार्टिंग में जो आपने बैंक में जमा किया था, तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, इसमें से अगर हम आपका जो पैसा था स्टार्टिंग में जो आप बैंक में जमा किए थे, जो आपका प्रिंसिपल था, इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, इन दोनों का सम ही होगा ना। पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट का क्या होगा, सम ही होगा। तो अब ऐसा भी CI, तो वो क्या निकलेगा, जो सम, जो पहला साल का दूसरे साल का इंटरेस्ट जो सम जो निकलेगा वही आपका CI है। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, CI का फॉर्मूला A - B। तो इस वे में भी आप इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो by finding the amount of the second year, then we have to subtract the principal। स्टार्टिंग में जो बैंक में जमा किया तो वो प्रिंसिपल। अब ऐसा मत करना कि सेकेंड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आप उसमें से माइनस कर दो, नहीं, स्टार्टिंग में जो आपका पैसा जो अपने बैंक में जमा, आपका खुद का जो पैसा था। ठीक है, चलो, तो आई होप आप समझोगे चीज़ों को कि क्या इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसको हम इसी मेथड में ही करेंगे, मतलब इसी वे में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो इसमें मैं आपको स्टेटमेंट भी आपको मिल जा रहा है और आप चीज़ों को समझ भी रहे हो। और जो पहला क्वेश्चन में जो मैंने बताया था 3 पार्टीशन करके, इस वे में भी आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, बट यहाँ पर बार बार फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ती है। और भी देखो, दोनों मेथड मेरे लिए सही है, आप चाहो तो कोई भी मेथड में कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा आप इसी वे में चलो, ये जो मेथड है इसमें में चलो। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर स्टेटमेंट भी थोड़ा लिखा हो रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बहुत कम दिख रहा है। ठीक है आपको वर्डिंग यहाँ पर नहीं दिख, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं। तो बेटर आप इसी स्टेटमेंट, इस चीज़ में करो, आपको स्टेटमेंट के साथ साथ सारा कैलकुलेशन भी आपको मिल जा रहा है और उतना कुछ बड़ा भी मेथड नहीं है, आराम से हो जा रहा है। ठीक है, चलो तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसको इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।